तो नमस्कार दोस्तों। रिसेंट की न्यूज़ यही है कि जो अभी तक आप लोग देख रहे थे कि इज़राइल और ईरान की जो वॉर चल रही थी, उस वॉर की अभी डिटेल्स जो हैं वो मैं मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप, जो थंबनेल तुम लोगों ने देखा कि पापा ने वॉर रुकवा दी है, तो हाँ, पापा ने ट्राई तो की है कि वॉर रुकवा दें। और ये अच्छा मानना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इतना ऑब्सेस्ड है, इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है किस चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड है कि नोबेल पीस प्राइज़ उसको चाहिए। ठीक है, जिससे कि इतिहास में उसका नाम दर्ज हो। इस चीज़ को लेके बहुत ऑब्सेस्ड है, क्योंकि तुम इस अगर ट्रंप का अगर तुम ट्विटर चला के देखोगे, ट्विटर पे जो हैंडल है उसको अगर आप देखोगे, आपको साफ समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में ट्रंप कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, मतलब चीज़ों को लेकर के कितना ऑब्सेस्ड है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ आप लोग नोटिस करोगे कि बहुत सारी चीज़ें वो सिर्फ मैं या अमेरिका, बस इसी के बारे में कहीं झंडा पोस्ट करेंगे, या मैंने ये करवा दिया, मैंने वो करवा दिया, मैंने ये करवा दिया। यही जब इंडिया और पाकिस्तान में जो वॉर हुई थी उसमें भी सीज़ फायर की बात इन्होंने की थी कि मैंने भाई सीज़ फायर रुकवा दी। अब रुकवाई थी नहीं रुकवाई थी कोई एग्जैक्टली नहीं जानता है। और जो इसमें जो चीज़ें अभी हो रही हैं, वो जब कल जो पोस्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उसने लिखा क्या था, ये वर्ड आप समझो। लिखा कि इज़राइल एंड ईरान केम टू मी, इज़राइल और ईरान दोनों मेरे पास आए। बात समझना पूरी, ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली दोनों लोग लगभग साथ में आए और बोले पीस, बोला कि मुझे शांति चाहिए। आई न्यू दैट द टाइम इज़ नाउ, और मुझे लगा कि हाँ ये सही समय है। मिडिल ईस्ट और में जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सभी के लिए ये सबसे विनिंग पोजीशन होगी। बोथ नेशंस विल सी ट्रेमेंडस लव, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन देयर फ्यूचर। ठीक है, लव, पीस और प्रॉस्पेरिटी होगी पूरे फ्यूचर में, आने वाले समय में। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें ईरान और इजराइल अनलिमिटेड टाइम के लिए इस सीज फायर को मानेंगे। ये पोस्ट ट्रंप के द्वारा किया गया। इसके बाद जो ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने और उनकी मीडिया की तरफ से डायरेक्टली बोल दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये झूठ बोल रहे हैं, हम लोग की तरफ से कोई भी ऐसी सीज फायर की कोई बात हुई नहीं है, और जो कुछ ये बोला जा रहा है ये बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है, हम लोग ऐसी कोई भी चीज़ नहीं सुनने में आई है। इसके बाद खमीन ने ये भी एक पोस्ट किया था कि दोज हु न्यू द ईरानियन पीपल, जिन्हें पता है हमारे ईरान के बारे में और उनके लोगों के बारे में, उनकी हिस्ट्री जिन्हें पता है, उन्हें पता होगा कि ये ऐसा देश नहीं है जो सरेंडर कर दे। ठीक है, ये उन्होंने कल लिखा था। उन्होंने लिखा कि ईरान के लोग ऐसे नहीं हैं कि आपकी गोला बारूद करने के बाद हम लोग सरेंडर करने वाले हैं, क्योंकि पता होगा कि ट्रंप ने बहुत ज़्यादा मिसाइल वगैरह गिराई थी ईरान पे 2 दिन पहले, और इसके बाद फिर ईरान ने भी चालू कर दिया बॉम्बिंग करना। क्योंकि आप उनकी मीडिया से अगर फॉलो करते हो तो समझ पाओगे कि वो लोग ऐसा नहीं है कि प्रिपेयर्ड नहीं है, ईरान प्रिपेयर्ड नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईरान पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड बैठा है कि अगर तुमको 1 महीने वॉर करनी है, 2 महीने करनी है, 6 महीने करनी है वॉर, वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड बैठे हैं कि आप 6 महीने वॉर करो, करेंगे हम वॉर, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद अब जो अपडेट अभी रिसेंट में जो अपडेट आ रही है, वो अपडेट रिसेंट की ये है कि अभी जो 12:08 पे, मतलब लगभग 12:30 बजे के आसपास मान लो, न्यूज़ ये आई है कि इजराइल और ईरान ने एक्सेप्ट कर लिया है सीज फायर जो प्रपोज किया गया था यूएस के द्वारा, जो कि 12 दिनों से चल रहा था। अब ये चीज़ अभी ऑफिशियली बिल्कुल नहीं आई है, लेकिन सोर्सेस के थ्रू ये चीज़ पता चल रही है कि एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो अगर एक्सेप्ट कर लिया गया है तो इजराइल के भी जो प्रेसिडेंट हैं नेतन्याहू, उन्होंने बोला है कि हमारी तरफ से कोई भी ऐसी मिसाइल अब नहीं दागी जाएगी, और अगर ऐसा हुआ, अगर ईरान की तरफ से कुछ किया गया तो हम पीछे नहीं हटेंगे, ये भी बात है। ठीक है, धमकियां तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि ईरान बिल्कुल प्रिपेयर्ड बैठा हुआ था। और ये चीज़ हुई क्यों, सीज फायर ऐसे क्यों हुआ, और क्यों ट्रंप को डर लगने लगा। अभी तक तो कह रहे थे कि पोस्ट कर रहे थे, 2 दिन पहले देखा होगा, पोस्ट कर रहे थे ट्रंप की सरेंडर कर दो, ईरान से कह रहे थे कि पूरी तरीके से सरेंडर कर दो, बिना किसी सॉल्यूशन और बिना किसी मतलब कंडीशन के आपको सरेंडर ही करना पड़ेगा। लेकिन आप कह रहे हैं सीज फायर करवा रहे हैं, समझ रहे हो। तो मतलब वो सारा क्रेडिट जो है ट्रंप को, सारा क्रेडिट ट्रंप को अपने आप ही लेना है, बस ये सोचते रहते हैं किसी भी तरीके से। और इसी की वजह से ये सब चीज़ें वो करते रहते हैं। ना ईरान ने पहले बोला, ना इसराइल ने पहले आके ट्रंप ने एक्स पे बोल दिया कि भैया ये चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताया प्रीवियस में।
और ये चीज़ हुई क्यों? क्योंकि अभी जो सुना होगा कि ईरान ने बोल दिया कि था कि जो तेल वगैरह जो आता है ना, जो पोर्ट से निकलता है वहाँ से, रास्ता जो है वो बंद करने के लिए बोल दिया था। और ऐसा अगर होता तो बहुत बड़ा लॉस होने वाला था। और रशिया और चाइना, कोई भी और भी कंट्रीज़ हैं जो कि जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो ईरान को दे सकते थे। तो कंडीशंस अगर ये लॉन्ग टर्म में चलेगा तो ट्रम्प को भी पता है कि ये बहुत बुरा होने वाला है और ऐसे उलझने वाला सही भी नहीं है, क्योंकि रिसेशन आ जाएगा और इस रिसेशन वैसे भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, प्राइसेस हर चीज़ के बहुत बढ़े हुए हैं। और अगर प्राइस और ऑयल के अगर बढ़ गया, रास्ता बंद हो गया, तो जितनी सारी कंट्रीज़ हैं वो खिलाफ हो जाएंगी यूएस के। और बहुत सारी, सिर्फ ट्रम्प, इससे सिर्फ प्राइस पे ही नहीं बाकी बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ने वाला है। इसकी वजह से ट्रम्प ने, मुझे लग रहा है शायद बात की होगी बाकी देशों से भी, और लोगों ने बोला होगा, प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे देशों के, कि आपको इंटरफियर करके और इस चीज़ को रुकवाना ही होगा किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है आने वाले समय में। मतलब लड़ाई झगड़ा तो चलता रहेगा और चलेगा, इसके बाद फिर बहुत लोग मरेंगे और बहुत ज़्यादा ये चीज़ आगे बढ़ सकती है। इसलिए शायद मुझे लग रहा है सब लोगों ने ट्राई किया होगा कि रुक जाए। तो आगे क्या होगी न्यूज़ बताते रहेंगे। तो रिसेंट अभी तक यही है कि अभी ट्राई तो किया जा रहा है कि रुक जाए। अब आगे कितने दिनों में, कितने भी और दिन लगते हैं इस चीज़ को पूरी तरीके से रुकने में, आगे फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन ये मैं आपको पक्का बता दूं कि आज रुक गया है, कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद, सालों बाद ये फिर होगा, पक्की बात है।